न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, ना तो रंग है। बंधुओं, आप सब मुझे एक एक पर्ची में लिख करके बताओ कि आपके अंदर ये गुण है, इससे ठाकुर जी आपसे मिल सकते हैं। नहीं लिख पाओगे, और अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो यही आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है कि आपने अपना गुण लिख दिया। आप अपने गुण देख रहे हो। वहां सूरदास जी, जिनके पद सुनने के लिए ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ रख के बैठे रहते थे कुटिया में, वो सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जोतन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। वहीं रसिकाचार्य कहते हैं, मैं हूं कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गलविच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी अपने गुण नहीं बताए, सबने अपने आप को कोसाई कि हम तो योग्य हैं ही नहीं उनके। और वास्तविकता यही है बंधुओं, हमारे अंदर एक भी ऐसा लक्षण नहीं है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो सकें। कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी वे हमको मंदिर बुलाते हैं, वे अपनी कथा सुनवाते हैं, वे वृंदावन बुलाते हैं, वे अपना दर्शन कराते हैं। ये उनका स्वभाव है कि वो हमारे किसी ना किसी गुण पर तो रीझते हैं। ये स्वभाव अपने अंदर लाओ। उपेक्षित व्यक्ति में भी गुण देखने का प्रयास करो। एक अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी आप ये देख करके लाओ कि इसमें गुण क्या है। क्योंकि संसार में यदि कोई व्यक्ति जी रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। और एक और बात कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, कितना भी बड़ा महात्मा, कितना भी बड़ा साधु क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दुर्गुण ना हो। सब दोष और गुण से युक्त हैं, तभी हम पृथ्वी पर हैं। हम में दोष ज्यादा होते तो हम पृथ्वी पर नहीं, हम नरक में होते। हम में गुण ज्यादा होते तो हम स्वर्ग में होते। दोनों समान हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। पर हमको चाहिए कि सब में गुण देखें। यहां सामने बालकों का हत्यारा बैठा है और द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो। ये सुनने में जितनी आसान लग रही है ना बात, उतनी कठिन है। मां का इतना प्रेम होता है अपने बालक से कि गली मोहल्ले के बच्चे यदि बालक पर चिल्ला भी दें तो मां लड़ने पहुंच जाती है। उस मां के बालकों को मार दिया जान से, और जिसने मारा उसके लिए द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। ये सामान्य बात नहीं है, ये वैष्णव लक्षण है। बंधु, एक बात मन में आती है, ये जो अभी एक पंक्ति गाई थी मैंने कि नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। सारे वो लक्षण हैं हमारे अंदर जो ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र ना भावा। यहां इस पंडाल में बैठे हर व्यक्ति का मन निर्मल नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कोई थोड़ा भी सही छल तो है, थोड़ा ही सही कपट तो है। हम सब उन सारे दुर्गुणों से युक्त हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो? तो एक बात तो इसमें यह आती है कि ठाकुर जी सब में फिर भी गुण देख लेते हैं, लेकिन दूसरा एक पक्ष और है। यदि सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, धुनी वाले दादाजी या ऐसे महान संतों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को भजोगे तो आपके दुर्गुणों को ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे और आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बताया हमारे यहां। इसका एक प्रमाण सुनाएं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब विराजते थे तो श्रीनाथ जी के
मंदिर के पास में एक व्यक्ति रहता था और वो क्या करता था कि शाम को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उनको बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान के रूप का वर्णन करता था। ठाकुर जी की उठी हुई भुजा का भाव क्या है, ठाकुर जी की कमर पर हाथ रखें उसका भाव क्या है, ठाकुर जी ऐसी माला पहने तो उसका भाव क्या है, ठाकुर जी पीली पाग पहने तो उसका भाव क्या है। और वो इतना सुंदर भाव सुनाता था कि लोग उससे रीझ जाते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था, वो केवल दुनिया से सुन करके, किसी प्रवक्ता से सुन करके सबको बताता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, भगवद रस जब तक आप स्वयं नहीं चाखो तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और आप बोलेंगे भी तो आपके उस रस से किसी को सुख मिलेगा नहीं। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी है, वक्ताओं के लिए भी है। आपने किसी से कुछ सुना, सुनकर के उसका मनन चिंतन करो, उस रस का पहले स्वयं आस्वादन करो, उस रस में स्वयं को डुबाओ, तब आप किसी को सुना सकते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के रूप का वर्णन करता था पर स्वयं कभी दर्शन करने जाता नहीं था। सूरदास जी को ये बात पता चली। सूरदास जी को जैसे ही पता चली तो सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। बढ़िया बढ़िया रूप का वर्णन कर रहा था ठाकुर जी के। सूरदास जी जाकर के बोले, भैया तुम रूप का वर्णन तो बहुत सुंदर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि तुमने स्वयं दर्शन करके इस रूप का वर्णन नहीं किया है, तुम किसी अन्य रसिकों से सुनकर के ये भाव बता रहे हो। भाव बताने में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन कर सकते हो। येरा मंदिर, श्रीनाथ जी तुम्हारे माथे पर बैठे हैं, फिर भी तुम दर्शन करने नहीं जाते हो, और केवल ये सस्ती लोकप्रियता के लिए तुम यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हो। ठीक है, रसिकों की बात सुन के सबको बताओ, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन करो। अब वो तो हंसने लग जाता, हाँ हाँ महाराज जी जाऊंगा, आप तो सब जानते हैं, अब इतना व्यस्त रहता हूं, जाऊंगा, सुबह मंगला में चलूंगा। सूरदास जी बोले, तुमको हम ही लेके चलेंगे, चलो हमारे साथ। अब सूरदास जी मंगला में जाने से पहले उसके घर के बाहर आ जाते, वो सो रहा होता, घर वालों से कहते उसको उठाओ, भेजो, मंगला में जाना है। वो भी इतना चतुर था, जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते तब तक सोता ही रहता। बोले घंटे घड़ियाल की आवाज सुन के सूरदास जी को तो जाना ही पड़ेगा, वो नहीं जाता था साथ में। इस प्रकार से उसने ठाकुर जी के दर्शन से बचने का ही प्रयास किया, गया ही नहीं। एक दिन सूरदास जी हठ पूर्वक उसके सामने खड़े हो गए। बोले, यदि तुम आज मेरे साथ दर्शन करने नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम स्वयं दर्शन नहीं करते हो, किसी रसिक से सुन करके बस सुनी सुनाई बातें बोल देते हो। आज बड़ा बेचारा दुखी, उसका मन बड़ा भर रहा था। जैसे तैसे सूरदास जी के साथ वो जबरदस्ती चला गया दर्शन करने। श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही गया, अब सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी फिर भी रोज मंदिर जाते थे। जैसे ही कपाट खुले श्री जी बाबा के, सूरदास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ठाकुर जी, इस अधम पर कृपा करो, इस प्राणी पर कृपा करो। इसके अंदर थोड़े पूर्व जन्म के सत्कृत्य तो हैं। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन में रहता है, आपका गुणगान गाता है, पर आपके दर्शन में इसकी रुचि नहीं है। ये आपका गुणगान इसलिए गाता है ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके हृदय पर विराजमान हो जाओ, आप इसको अपना स्वीकार कर लीजिए, बना लीजिए। श्रीनाथ जी की तुरंत स्वर सुनाई दिया सूरदास जी को। सूरदास जी बोले, अरे सूरदास जी, ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास जी, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम याकू लेकर के आ गए। अरे बड़े दिनांत मैं भी आके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। सूरदास जी बोले, जय जय, आप कितने दयालु हो, बताओ, आपने इसमें भी ये
गुण देख लिया, इसके दर्शन की आप लालायित बैठे थे, ये तो आपको कभी देखने भी नहीं आता, पर आप इसके दर्शन के लिए लालायित क्यों थे भगवान? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले सूरदास, जिस दिन आप मेरा दर्शन करने आ रहे थे और दर्शन करते आते समय जब आप इसकी दुकान के सामने रुक गए और आपने मन बना लिया कि इसको मैं दर्शन कराने ले जाऊंगा, तब से ही मैं इसके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपने जब से मन बनाया तब से मुझे ये प्रिय लगने लगा। आप जब से इसके यहां जा जा करके मंगला में, राजभोग में और बार बार इसको उठाने लगे, चल दर्शन कर, तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था इसके दर्शन की। मतलब उस व्यक्ति में ऐसा कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी रीझ हैं, लेकिन सूरदास जी उसके पीछे पड़े इसलिए ठाकुर जी को वो प्रिय लगने लगा। तो मतलब ये बात हमने क्यों कही? हम में कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगें, लेकिन इन आचार्यों ने, इन गुरुजनों ने, इन महापुरुषों ने, इन वैष्णवों ने ठाकुर जी को इतना गाया है, इतना गाया है, यदि हम इनका आश्रय ले लेंगे और ये हमारे ऊपर अगर वरद हस्त रख देंगे तो इनके वरद हस्त से ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। ये भाव। इसलिए कभी भी बंधुओं एक काम करना, साल में कभी एक बार वृंदावन में हो, चाहे किसी भी तीर्थ में हो, किसी वैष्णव के साथ दर्शन करने जाना, किसी वैष्णव का हाथ पकड़ के दर्शन करने जाना, आपको एक अलग अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा आज। और आप कहें महाराज जी कोई वैष्णव ना मिले तो जहां पर भी आप रुको, वृंदावन, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहीं भी जाओ, वहां अपने कक्ष में सूरदास जी का स्मरण करके जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करके जाना। अयोध्या में रामलला विराज गए, जाओगे सब लोग दर्शन करने, राम जी को प्रणाम करके, प्रणाम करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कर लेना, गोस्वामी जी के द्वारा रचित सुंदर सुंदर चौपाइयों को याद कर लेना, उसके बाद जाना, आप पर कृपा होगी। ये गुरु आश्रय है। इस आश्रय से युक्त होकर के जब जाओगे तब कृपा करेंगे ठाकुर जी। बहुत सुंदर बात। तो ये द्रौपदी का सद्गुण है कि वो अपने पुत्र के हत्यारे में भी गुण देख रही है कि ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसको मत मारो। इसकी मां विधवा हो चुकी है, एक पुत्र के सहारे अपना जीवन जी लेगी, इसको मार दोगे तो इसकी मां अकेली पड़ जाएगी। अर्जुन, इसको मत मारो। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी की बात में 5 भावों का दर्शन होता है। हर व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहली बात, आपका जो भाव हो, आपका जो निर्णय हो, उसमें धर्म का दर्शन होना चाहिए। वो अधर्म युक्त या फिर मनगणंत भाव नहीं होना चाहिए, वो धर्म युक्त भाव होना चाहिए। आपका कोई भी निर्णय हो, कोई भी डिसीजन हो, वो धर्म युक्त होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो निर्णय हो वो न्याय युक्त होना चाहिए। 2 पक्ष होते हैं, एक अपना पक्ष, एक विपक्ष, तो दोनों पक्षों में न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके संग तो बढ़िया हो गया, बेचारे दूसरे के साथ बुरा हो जाए। आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तीसरी बात, करुणा यानी कि दया होनी चाहिए। दया युक्त होकर के निर्णय लीजिए, कठोर होकर के निर्णय मत लीजिए। धर्म, न्याय, करुणा, और फिर कहा निर्वलीकम यानी कि निष्कपटता, निष्कपट भाव होना चाहिए। अपनत्व किसी के प्रति ज्यादा हो जाए, हम अपनी ओर उसका पक्ष ले लें, ऐसा नहीं, निष्कपट। और समत्व,
ये 5 बातें देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। द्रौपदी के निर्णय में ये 5 चीजों का दर्शन हो रहा था और द्रौपदी के इस निर्णय से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरेक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा द्रौपदी का नाम। बंधुओं, जिस दिन आपका जीवन, आपकी दिनचर्या इस बात पर निर्भर करेगी कि ठाकुर जी रीझें, उसी दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाएंगे। एक बार भी दिन भर में किसी भी क्रिया में यह भाव आता है कि ये रीझे, ऐसा नहीं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक केवल एक को रिझाने का भाव है, बस श्याम सुंदर रीझे। हमारी कोई भी क्रिया हो, हमारा, आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आपके विचार में भी कभी पाप नहीं आ सकता अगर इस भाव से रहोगे तो। जब लोक रंजन की भावना मन में आती है ना, तभी व्यक्ति पाप करता है। हम 24 घंटे इसी भाव में हैं कि बस ठाकुर जी रीझे हमसे, चाहे हमारा पहनाव हो, ओढ़ाव हो, श्रृंगार हो, हमारा भोजन हो, प्रसाद हो, हमारी वाणी हो, हमारा चलना हो, नाचना हो, गाना हो, बैठना हो, सोना हो, हर बात से केवल ठाकुर जी रीझें। आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप वो क्रिया करोगे ही नहीं जिसमें पाप विद्यमान हो। द्रौपदी का जो निर्णय है, इस पर कोई खुश हुआ कि नहीं पता नहीं, पर द्वारिकाधीश दूर खड़े खड़े इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी बोले, एक मां होकर के अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है द्रौपदी, यह असंभव है, लेकिन फिर भी कर सकती है मेरी बहन जो है। भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया। आपके 56 भोग से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं, आपकी दुनिया भर की व्यवस्थाएं करके उत्सव करने से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। ये जीवन में आने वाली इस प्रकार की स्थितियों में आपके निर्णय से ठाकुर जी रीझते हैं कि आपने निर्णय कैसा लिया, आप विचार क्या कर रहे थे उस समय। ठाकुर जी रीझ गए द्रौपदी से। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, इसको मत मारो, मेरी आज्ञा है, इसको मत मारो। अर्जुन ने सबसे पूछा, मैं क्या करूं? किसी ने द्रौपदी का पक्ष लिया, किसी ने द्रौपदी का विपक्ष भी लिया, पर अर्जुन को पता है कि मैं तो एक का ही पक्षधर हूं, श्री कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा। और अर्जुन ने कहा, आज्ञा करें भगवान, मैं क्या करूं? ये बालकों का हत्यारा है, इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इकलौती माँ का, विधवा माँ का इकलौता पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए, मैं क्या करूं? भगवान बोले, तुमने 2-3 बातें याद करी, 2-3 बात हम याद करा दें। बोले क्या? तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को मारोगे, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो बहुत देर से हाथ मसल करके बैठते हैं कि तू छोड़ मैं मार दूं, उनकी बात भी तुमको माननी पड़ेगी। और द्रौपदी बालकों की मां है, तो उसकी आज्ञा के बिना तो तुम कैसे मार सकते हो? मतलब भगवान दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अर्जुन बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, आप कहो मैं क्या करूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले, करोगे? बोले हाँ। पक्का? बोले बिल्कुल। वचन दो, जो कहूंगा सो करोगे? बोले बिल्कुल वचन देता हूं भगवान, आप कहने में देरी करोगे, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बंधुओं में कथाओं में कहा करता हूं कि श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाना। यदि आप श्री कृष्ण के शरणागत हो तो आपकी पूरी जीवन एक पहेली बन जाएगी। पूरा जीवन आप सॉल्व करते रहना, कभी सॉल्व नहीं होगी। ये मैं कोई
ये मैं कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की कोई निंदा कर रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना। ये मैं एक विनोद में इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। जिससे बहुत प्रेम होता है उसकी स्तुति ऐसे की जाती है जैसे व्यंग मारा जा रहा हो, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने जो भ्रमर गीत गाया है उसको व्याज स्तुति कहते हैं। मधुपक तव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्त्वमिदृक्। मैंने आज तक कभी भ्रमर गीत पर कभी प्रवचन नहीं किया, लेकिन इतना सुंदर है भ्रमर गीत। कई प्रसंग भागवत के ऐसे हैं वो मैं अपने लिए गोपनीय रखता हूं, सबको नहीं सुनाता, पर वो हैं बहुत सुंदर है। 8 वर्ष होने को आए हमें कथा, आज तक मैंने भ्रमर गीत नहीं बोला होगा कथा में, बोलेंगे कभी। तो ये व्याज स्तुति में प्रेमी के ऊपर व्यंग कसा जाता है, लेकिन वो व्यंग नहीं, वो प्रेमी होता है। तो मैं एक व्याज स्तुति कर रहा हूं कि कृष्ण प्रेमियों सावधान हो जाना, यदि आप कृष्ण के शरणागत हो तो आपका पूरा जीवन पहेली हो जाएगा। सॉल्व करते रहो, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। अर्जुन प्रणाम करते हुए कहता है आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा है ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है। अब तुम सोच लो क्या करना है। अर्जुन सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण एक ऐसे क्लास टीचर हैं जो आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यू, उसमें क्या होता है कि प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है, लेकिन टीचर हमारा इतना चंचल है, इतना चपल है कि वो जबरदस्ती गलत उत्तर पर हाथ रख के चला जाएगा, बोले इसको टिक करो ये ठीक है, और कहीं आपने उसकी मान के टिक कर दिया, नंबर कट जाएंगे। ये श्री कृष्ण है। आपको पता है कि सही उत्तर क्या है, पर वो जबरदस्ती गलत वाले पर उंगली रख के निकल जाएंगे। एक टीचर ऐसे थे हमारे स्कूल में, वो इतना फ्रेंडली रहते थे कि सब बच्चे पेपर देते समय उनकी ओर ऐसे बड़ी दया भरी दृष्टि से देखते थे कि आप आंसर दे दो, तो वो जबरदस्ती गलत आंसर पर उंगली रख के चले जाते थे। अब हमको तो संशय हो रहा था कि भाई ये वाला उत्तर है, ये इन्होंने तो तीसरा कोई नया ही बताया है। तो बाद में पता चलता कि ये बड़े चतुर हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं। आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया, चलो ठाकुर जी से पूछ लेता हूं, तो ठाकुर जी ऐसा उत्तर देंगे कि तुम और संकोच में पड़ जाओगे। मैं एक बार कहीं कथा में बता रहा था, एक हमारे पंडित जी, उनका ब्याह होने वाला था, तो मुझसे बोले महाराज जी घर वाले बहुत पीछे पड़ रहे हैं ब्याह करने के लिए, क्या करूं। मैंने कहा कर लो। बोले पता नहीं मन नहीं मानना है, क्या करूं बताइए। मैंने कहा एक काम करो, ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल दो, ठाकुर जी से आज्ञा ले लो क्या कह रहे। तो पर्ची में लिखा करो, एक पर्ची में करो मतलब कर लो, एक पर्ची में मत करो, और तीसरी पर्ची में जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तीन शब्द लिख दिए, और ये जैसे ही 3 भाव लिख करके ठाकुर जी के आगे डाले, बेचारे पंडित जी की धड़कन चल रही जोर से, क्या होगा। अच्छा मैंने पंडित जी से कहा कि कोई संभावना है मना करने की। बोले नहीं, घर वाले तो सब राजी करके बैठे हैं, बिल्कुल तैयार है मेरा हाँ ना सुनने की। मैंने कहा तुमने ना बोला तो बोले फिर भी करा ही देंगे। मैंने तो फिर पूछ क्यों रहे हो। बोले नहीं बस मैं चाह रहा हूं ठाकुर जी की राजी एक बार मिल जाए। मतलब वो चाहते थे कि ठाकुर जी कह दें कर लो। पर्ची उछाल करके भैया लाल जी के चरणों से जैसी पर्ची उठाई उसमें आया मत करो।
बेचारे परेशान हो गए, महाराज जी अब क्या करूं, सब बातचीत हो गई, रोका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कि लाल जी को देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले तू आयो ही क्यों पूछवे, और आयो तो फिर कर जो कह रहा हूं। हमने कहा चल एक बार और उछाल लेते हैं। एक बार और उछाला तो अब की बार आया कर लो। मैंने कहा यार देख वोट अलग अलग हो गए हैं, एक वोट गया कर लो पे, एक क्या मत करो, एक बार और उछाल लेते, अब की बार जो आया वो करेंगे। तीसरी बार उछाला तो उसमें आया जैसी तुम्हारी इच्छा। तीनों बार अलग अलग। अब मैंने की तू सुन, तू कर ही ले ब्याह। अब क्या हुआ कि उन पंडित जी का ब्याह हो गया। एक दिन बेचारे दुखी बैठे थे। मैंने क्या हो गया, बोले पत्नी बहुत लड़ती है। मैंने लाल जी मना कर रहे थे मत करो, फिर भी नहीं माने तुम। तो भैया ठाकुर जी श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाओ, आपको सही उत्तर पता होगा और आपने ठाकुर जी से पूछ लिया तो गलत उत्तर की ओर आज इशारा कर देंगे तुम्हारी बुद्धि जानने के लिए। ये खेल है उनका, ये सबके संग नहीं खेलते, जिससे उनको प्रेम होता है उसी से खेलते हैं ठाकुर जी।